नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फरमाइश। यह एक राज की बात है और इसका राज रहना ही सबके लिए सही है। इसलिए ध्यान रहे कि गलती से भी ये बात घर में किसी को पता ना चले, खासकर माँ को। नरेश शिवानी को समझाने में लगा था, क्योंकि वह जानता था कि शिवानी की बोलने की आदत एक दिन उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। शिवानी बोलने की रौ में वो सब कुछ बोल जाती थी जो उसे नहीं बोलना चाहिए। पक्का ध्यान रखूंगी, तुम निश्चिंत रहो। नरेश मुस्कुराते हुए ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। शिवानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी शादी के बाद वे दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे और अब उम्र भी उन पर हावी होने लगी थी। इसलिए कविता जी और यशपाल जी ने शिवानी और नरेश की सहमति से उनके घर के बगल में ही फ्लैट ले लिया था, जिसके लिए नरेश ने भी 50,000 दिए थे। और नरेश जानता था कि मम्मी जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगी कि बेटा अपने ससुराल में पैसों से मदद करे। अभी तो पास में रहने की बात से ही वे नाराज़ होने वाली थी। शिवानी भी किचन में आकर टिफ़िन और नाश्ते की तैयारी करने लगी। बहू, नरेश चला गया क्या? नहीं माँ जी, बस तैयार हो रहे, कुछ बात करनी थी। रीमा जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। आ गया माँ, बोलिए क्या बात है? शिवानी, जल्दी नाश्ता दे दो, देर हो रही। कुछ खास नहीं बेटा, बस कुछ रुपये चाहिए थे, नीलू मांग रही थी। दामाद जी बाहर गए हैं और तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। कितने चाहिए माँ? 1 लाख, रीमा जी ने धीरे से कहा। क्या? किस लिए? इतने पैसों का क्या करेगी? नरेश के साथ शिवानी भी चौंक गई। वो उसे नया टीवी चाहिए था तो रीमा जी भी जानती थी कि बेटी गलत फरमाइश कर रही, पर मानना नहीं चाहती थी। मैं नहीं देने वाला, और जीजा जी ने भी मना कर दिया होगा, तभी उसने आपसे कहा। पापा को भी मैं मना कर दे रहा। यहाँ इंसान एक एक पैसे जोड़कर खर्च करता है और उसे टीवी की पड़ी है। पर बेटा, तेरी बहन है और हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तुझे तो पैसे मिलने वाले थे ना, उसी में से दे दे, फिर वापस कर देगी। नहीं माँ, इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो थे ख़त्म हो गए। कहाँ खर्च कर दिए? बहू ने ही कुछ मंगाया होगा। तुम लोगों के खर्च सही और मेरी बेटी ने मांग लिए तो गलत। मैंने कुछ नहीं मंगाया माँ जी, और कुछ दिन में पापा मम्मी यहीं आ जाएंगे तो वे बिन कहे दे देंगे और पैसे भी वापस कर देंगे। शिवानी ने अपने रों में सब कुछ बोल दिया। नरेश ने अपना सिर पकड़ लिया और शिवानी को गुस्से से देखने लगा। मना किया था ना, कैसे पैसे? ये क्या चक्कर है? जानता था कि माँ छोड़ने वाली नहीं है, मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ा। ये अच्छा है, ससुराल के लिए तेरे पास पैसे हैं और अपनी बहन के लिए नहीं हैं। तभी मैं कहूँ कि तू क्यों मना कर रहा? नहीं तो तू ज़रूर पैसे देता। माँ, मैं पैसे नहीं देता, और जहाँ तक ससुराल में देने की बात है तो उनको ज़रूरत थी माँ। दोनों लोग अकेले रहते हैं, कहीं कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। यहाँ हमारे पास रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और पापा जी ने कहा है कि वे पैसे वापस दे देंगे। आप नीलू को मना कर दीजिए। मैं निकल रहा। नरेश निकल गया। रीमा जी भी चुपचाप देखते रह गईं। मन ही मन वे जानती थी कि बेटा सही है, इसलिए विरोध न कर सकी, और उदास मन से बेटी को मना करने के लिए फ़ोन करने चल दी। शिवानी भी चुप सी रह गई थी। आखिर नरेश ने उसके ज़्यादा बोलने की गलती को नज़रअंदाज करते हुए सही मायने में उसका साथ दिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।